बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का आखिरी मॉड्यूल है, जिसमें हम एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी एम्पावरमेंट को डिस्कस करेंगे। हम पिछले तमाम काफ़ी लेक्चर्स में एक्सटेंशन एजुकेशन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर ये बताएगा कि कैसे एक्सटेंशन एजुकेशन जो है कम्युनिटी को एम्पावर करती है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन है क्या। एक्सटेंशन एजुकेशन इज की टुवर्ड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ सिस्टम दैट provide knowledge and skills to rural people, farmers, especially farmers, informally with the aims of influencing their decision towards life. एक्सटेंशन एजुकेशन हम जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन उन तमाम फार्मर्स को और गांव के लोगों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज प्रोवाइड करती है। वो तमाम लोग जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से बाहर रह गए होते हैं, ये इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है, कैसे उनको यूज़ किया जाता है, कैसे खादें यूज़ की जाती हैं, नए से नए बीज कैसे यूज़ किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स और डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल में लाकर अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है कम्युनिटी एम्पावरमेंट के अंदर। Extension education adopt an informal ways of empowering the rural farmers to enable them identify their problems and solve the problem in their own way by using their local resources with slight scientific modification. कि जो आप फार्मर है वो ना सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, बल्कि अपने लोकल रिसोर्सेज को स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है। और ये जो तमाम नॉलेज है उसको एक्सटेंशन एजुकेशन के ज़रिए, विच इज़ इनफॉर्मल वे ऑफ टीचिंग, इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग के ज़रिए उसको हासिल होती है। अब कम्युनिटी एम्पावरमेंट क्या है? हम इस पूरे कोर्स के दौरान हम एम्पावरमेंट की बात करते हुए आ रहे हैं। एम्पावरमेंट क्या है? Community empowerment is a condition which enables more people in community play active role in the decision that affect them. कम्युनिटी एम्पावरमेंट क्या है कि हम एक कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं इस हद तक कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, वो किसी का प्रेशर बर्दाश्त ना करे, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स का प्रेशर बर्दाश्त ना करे, या किसी एक्सटर्नल जो लोग हैं उनके डिसीजंस को अपने ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत ना करवा लें, बल्कि वो अपने प्रॉब्लम्स के हल के लिए, उनके सॉल्यूशंस के लिए खुद डिसीजन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी एम्पावरमेंट क्या है कि उस कम्युनिटी में रहते हुए जितने लोग रहते हैं वो अपने आप को एनेबल कर सकें कि वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए खुद डिसीजन मेकिंग कर सकें। Ability of community members identify and solve their problem by themselves using available local resources without external influence। वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि बगैर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफाई करें, लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, और उनको उनके सॉल्यूशंस को भी खुद आइडेंटिफाई करें स्लाइटली मॉडिफिकेशन के साथ जो उनके पास लोकल रिसोर्सेज जो वो अवेलेबल हैं। ये चीज़ जो है ये उनको प्रोवाइड करती है एक्सटेंशन एजुकेशन, जो इनफॉर्मल लर्निंग है, इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग है, जो कि कम्युनिटी के लोगों को एम्पावर करती है। The process of community empowerment requires that enlightenment and technological advancement should be at the forefront. As such, extension work is required in all socio-economic components for sustainability and holistic development. हम इस तमाम कोर्स के दौरान एक बात जो करते हुए आ रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब किसी कम्युनिटी में कब हो सकती है? जब वहाँ के अपने लोग अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए अपनी मदद आपके तहत अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ये उनकी हेल्प करती है अपने आप को एम्पावर करने की। वो कम्युनिटी जो अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करती है अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, उस वो एम्पावरमेंट की कैटेगरी में आती है। The role of extension education toward community empowerment are numerous and multidimensional. Apart from being a problem solver, motivator, and resource linker, he or she undertake the following depending on the specific area of operation, culture, or community values and aspirations. Need assessment
awareness creation, sensitization and facilitation, resource mobilization, project planning, implementation, monitoring, evaluation based on community driven development, जिसको हम CDD भी कहते हैं, ideals and principles. Moreover, the community members are involved in all stages of the community programs and projects. So, extension education क्या है? Extension education एक informal way of learning है जो कि उस एरिया में स्पेशली फार्मर्स को जो आउट ऑफ स्कूल रह गए होते हैं, जो एक फॉर्मल सेटिंग से बाहर रह गए होते हैं, उनको इनफॉर्मल वे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, स्किल्स प्रोवाइड करती है अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि कैसे वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसके साथ इसका मकसद क्या है ताकि वो अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को एम्पावर कर सकें, जो कि ना सिर्फ अपने मसाइल को खुद आइडेंटिफाई करें अपने लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, बल्कि अपने प्रॉब्लम्स को खुद हल करने की कोशिश करें अपने लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए। और ये काम जो है एक्सटेंशन एजुकेशन पर करती है इन अ रूरल कम्युनिटी। तो आज का हमारे लेक्चर जो था एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, यहाँ पे हमारे तमाम मॉड्यूल्स ख़त्म हो गए हैं। आप इनको अच्छी तरह समझने के लिए अपने पिछले तमाम मॉड्यूल्स को रिवाइज़ करें ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।